रजीम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। रावलपिंडी मार्फोर्स की जानिब से मैं आप सब अहबाब को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। पंजाब प्रीमियर लीग जो कि पंजाब भर की 8 टीमों पर मुश्तमिल एक टूर्नामेंट गुजरांवाला की सरजमीन पर 4 अक्टूबर से होने जा रहा है, उसकी ट्रॉफी की रूनुमाई की तकरीब इस वक्त मुनक्किद है। सबसे पहले हम इसकी रूनुमाई करेंगे और उसके बाद रावलपिंडी मार्फोर्स के CEO और पंजाब प्रीमियर लीग के एम्बेसडर चौधरी नदीम मंजूर बेगा साहेब और उनके रुफाका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा चौधरी नदीम मंजूर साहब से कि आप खड़े हो जाएं। आप भी राव साहब इस इवेंट में शरीक हों। सेंटर में कर दे सर, आराम से ताकि फोटो। हाँ थोड़ी देर स्टार्ट बन जाए। थैंक यू सो मच। आगे इसको यहाँ पे ना साइड पे जैसा कि चंद दिन पहले भी आपकी खिदमत में हम हाजिर हुए थे, वकील साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपके इल्म में है कि पंजाब प्रीमियर लीग 4 अक्टूबर से गुजरांवाला में शुरू हो रही है। आज रावलपिंडी मार्फोर्स ने फाइनल ट्रायल्स के बाद अपनी टीम सिलेक्शन का मरहला मुकम्मल कर लिया है। इसके अलावा टीम किन किन खिलाड़ियों को अपने लूप में ले रही है, अपने पैनल में ले रही है, और पंजाब प्रीमियर लीग कैसा इवेंट होने जा रहा है, इन सब मामलात पर लीग के एम्बेसडर और रावलपिंडी मार्फोर्स के CEO चौधरी नदीम मंजूर बेगा आपको ब्रीफ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के तमाम मेंबरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने चंद दिन पहले हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मीडिया के थ्रू प्रमोट किया और उसके असरात ये हैं कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी बल्कि पाकिस्तान में पंजाब प्रीमियर लीग को काफ़ी पजीराई मिली, और उसी वजह से मैंने आपकी उस काविश को सराहते हुए इरादा किया कि अब मैं ट्रॉफी को भी रूनुमाई के लिए आपके पास लाऊं और दोबारा आपको इसके बारे में कुछ लिखने या कहने का मौका फराहम करूं। दिन बहुत कम रह गए हैं। आज 30 तारीख इख्तिताम पजीर है। आगे गिनती में 3 दिन बाकी हैं। चौथे दिन यानी कि 4 अक्टूबर को पंजाब प्रीमियर लीग का पहला ओपनिंग मैच भी रावलपिंडी मार्फोर और गुजरात किंग्स के दरमियान शुरू होगा, और मैं आप सबको दावत देता हूं कि आप ज़रूर तशरीफ़ लाएं
और हम आपको वहाँ पे वेलकम करेंगे। जो आपने तावन किया उसका अब भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वहाँ पे फिर शुक्रिया भी अदा करूँगा। और मैं अपने मिशन में कामयाबी के मराहिल तय कर रहा हूँ इस तरह से कि मैंने ग्रास रूट लेवल से पहले भी काफ़ी प्लेयर्स को मौका फराहम किया और तकरीबन 900 प्लस 1000 के करीब प्लेयर्स ने शिरकत करके ट्रायल में हिस्सा लिया। उनमें 80 प्लेयर जो शॉर्ट लिस्ट हुए, आज दोबारा फाइनल सिलेक्शन उनमें से कोई 20 का स्क्वाड जो हमने सेलेक्ट किया। नॉर्मली कोई भी बंदा जब किसी भी फील्ड को ज्वाइन करता है तो उसकी तरजीहात सबसे पहले आउटकम की तरफ होती हैं, इनकम की तरफ उसकी नज़र होती है, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपने ग्रास रूट लेवल के टैलेंट को, उन बच्चों को मौका फराहम कर दिया कि जिनको कभी प्लेटफॉर्म किसी अच्छे पे आने का सिफारिश के बगैर मौका नहीं मिलता था। स्किल्स तो थी लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। आज मैं खुद वहाँ पे ग्राउंड में मौजूद था और उनको हमने मौका फराहम किया और उनमें से काफ़ी अच्छे प्लेयर्स जो हैं उनको सेलेक्ट कर दिया गया है। अब इससे आगे जब लीग होगी तो कंपटीशन तो डेफिनेटली होगा ज़रूर, लेकिन मुझे आज इस चीज़ की इंतहाई खुशी है कि मैं अपने मिशन में इस तरह से कामयाब हुआ। वर्सेस अगर दूसरी टीमों को देखूं तो शायद आपको टीमें जब मैदान में आएंगी तो पता चलेगा। मोस्टली हम लोग अच्छा नाम कमाने के लिए बड़े बड़े प्लेयर को, स्टार्स को अपनी टीम का हिस्सा बनाते हैं कि उनकी वजह से हमारी वैल्यू बढ़ेगी, हमें स्पॉन्सर अच्छे मिलेंगे, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। और मैंने ये बात इसलिए आपके सामने रखी कि आप मेरे इस मिशन को दूसरों तक पहुंचाएंगे। आप मेरे साथी हैं, दस्तो बाजू हैं इस मिशन के। मैंने पहले भी इजहार किया था कि मैं ड्रग फ्री लाइफस्टाइल के ऊपर काम कर रहा हूँ, स्क्रीन से प्ले ग्राउंड की तरफ यूथ को ले जाना चाहता हूँ। आप मेरे इस मिशन को दूसरों तक पहुंचाएं, ऑल ओवर द नेशन, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जहां तक मेरा ये पैगाम जा सकता है वहां तक पहुंचना चाहिए। ये ड्रग फ्री लाइफस्टाइल का मिशन सिर्फ पाकिस्तान का मिशन नहीं है, ये चाइना का भी मिशन है, ये अमेरिका का भी मिशन है, ये पूरी दुनिया का मिशन होना चाहिए। किसी भी सोसाइटी में कोई एक, किसी भी घर में कोई एक पेशेंट इस तरह का हो तो वो उस घर को, उस गांव को, उस मोहल्ले को तबाह कर देता है। खुद भी वो बीमार बन जाता है, पेशेंट बन के अपनी जिंदगी को तबाह करता ही है, मगर अपनी फैमिली को भी ले डूबता है। तो मुझे आज ये मेरे दोस्त जो चाइना का डेलीगेशन मेरे साथ है, बिजनेस कम्युनिटी के, मुझे इन्होंने ज्वाइन किया, मैं इनको वेलकम करता हूँ, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस इवेंट में स्पोर्ट्स वाले इवेंट को ज्वाइन करके ये बिजनेस करने के लिए चाइना से पाकिस्तान आए हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे साथ आगे भी चैम्बर्स में ये लोग जाएंगे और मैं इनको अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज हैं पाकिस्तान में सेफ साइड पर रह के उन लोगों से मिलवाऊंगा। हमारा ऑलरेडी चाइना के साथ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ब्रदरहुड का जो अरसा दराज से चला आ रहा है, और हम इसको और मजबूत करने के लिए और बेहतर करने के लिए अपने साथियों को भी दावत देंगे कि इनके साथ मिलके अच्छा प्लेटफॉर्म डिजाइन करें, बिजनेस करें, ये भी बेनिफिट लें और इनकी वजह से हमें भी फायदा हो। और मैं इनका अगेन ये चूंकि उर्दू नहीं समझते और ट्रांसलेशन में ये भी थोड़ा सा इनको बता देंगे मैंने क्या कहा, कि इंतहाई खुशी से आप सब की तरफ से भी मैं इन सब को वेलकम करता हूं। और आगे किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन हो, इनसे कोई बात करना चाहे तो वेलकम जी। जो मैंने बात कही थोड़ी सी इनको इनकी लैंग्वेज में बताएं। पाकिस्तान है, 중국, 还有朋友啊，好多如果都是पाकिस्तान那边的什么工作，还有那边他说一下他们的朋友，还有别的人到时候一起，到时候还有中国巴基斯坦还有朋友，如果还有那边还有什么地方朋友。जी, किसी दोस्त के दिन में लीग से मुतल्लक, रावलपिंडी मार्फोर्स के मुतल्लक कोई सवाल करना चाहें तो प्लीज। सर ये बताइएगा कि जो आप टूर्नामेंट स्टार्ट कर रहे हैं इसमें टोटल
कौन इसका मालिक का नाम क्या है? चौधरी नदीम, नदीम मंजूर बेगा, चौधरी नदीम है ना? नदीम मंजूर बेगा। बस इधर तक काफ़ी है नदीम चौधरी नदीम मंजूर। से अभी वो चाहे कि बता दीजिएगा ये आपको वेलकम है। ये तो मैं कहना पूरा प्रेस क्लब का मुझे ठीक चौधरी नदीम这个感谢八九朋友的热情，我们是来自中国湖南毛主席的家乡。你要翻译一下。这次我们团队是带着满满的诚意来到巴基斯坦，我们愿意在巴基斯坦发芽生根，到茁壮成长。欢迎各位到中国做客，也让中巴友谊长青，祝愿各位吉祥如意，谢谢。Assalamualaikum, मेरा नाम मारा काशिफ and this time there is a business delegation come from China, from my province, Hunan province. And we come from the hometown of Chairman Mao. You know Chairman Mao? Yeah. The leader and the founder of New China. Okay. Mr. Chen said we newly come here and we want to do business and we want to settle here. And we hope our friendship will be long lasting. And we welcome you to China to be guest. Thank you. अच्छा बेगा साहब ज़रा खतुखान बता दीजिएगा कि इनामी रकम कितनी होगी और आपने जो टीम सेलेक्ट की है कहाँ से ज़्यादा प्लेयर है और किस किस्म के प्लेयर है, आपकी स्ट्रेंथ बॉलिंग ज़्यादा है या बैटिंग ज़्यादा है, तो ये ज़रा इस बारे में। आपके सवाल से पहले मैं एक चीज़ थोड़ी मिस कर गया हूँ। हम चाइनीज़ डेलीगेशन को 4 अक्टूबर ओपनिंग सेरेमनी है इस इवेंट की, तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप आएँ, हम आपको वेलकम करेंगे और आपने वहाँ स्टे करना हो तो आपको अकोमोडेशन भी देंगे। गुजरावाला। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी बात शराजी साहब ने कही, बेसिकली इसमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी ना अंडर प्रोसेस हैं, वो शायद कल फाइनल होंगी। जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है सारी वो लाहौर आज मीटिंग में है और कल मैंने उनको ज्वाइन करना है गुजरावाला। तो उसमें अगर कोई 8 से 10 जो स्लैब्स बनी हुई थी, 15 मैचेस में जो बैट्समैन होगा, जो बॉलर होगा, टॉस कैटेगरी वाइज, तो वो 2-2 मिलियन उसके जो प्राइस थे वो रखे गए थे। लेकिन चूंकि वो फाइनल नहीं हुए तो मैं इस पे कहना कबलस वक्त है कि चीज़ें थोड़ी सी कल ही फाइनल होंगी और हम आपको फिर उसकी जो है ना डिटेल्स शेयर कर देंगे और फिर आप उसको कल की हेडलाइन में कल में रख लीजिएगा। आज ये मेरी जो वॉइस है ये बिल्कुल कोट ना कीजिएगा क्योंकि वो भी चीज़ें फाइनल में नहीं है। और इसके अलावा जो अगर सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम से मुतल्लिक क्वेश्चन होंगे तो वो आपको बेटर रिस्पांस मिलेगा। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें आप कोई थोड़ी सी शॉर्टली मुझे डिमांड करें तो मैं आपको आसानी से रिप्लाई दूँ। थैंक यू। बेगा साहब, हम आपको एमपीसी में को संदेश भी कहते हैं और आप अलहमदुलिल्लाह ड्रग फ्री पाकिस्तान पे पहले भी काम कर रहे हैं, तो बॉडी बिल्डिंग है उसको भी सपोर्ट करते हैं। ये पीपीएल का बेसिक थीम क्या है? हमारे सामने पहले केपीएल भी बनी, तो लोगों ने उसको बेचा टीमों को और वो पैसा कमा के वो चले गए। आपका जो बुनियादी मकसद है ये पीपीएल बनाने का और इन फ्यूचर जो है आप ये पीसीबी के साथ इसको लिंक करेंगे? हमने पीसीबी से एनओसी लिया है और पाकिस्तान क्लब बेसिकली इसका ऑर्गेनाइज़र है। इसमें बिजनेस कम्युनिटी और डिफरेंट जो माइंडसेट के लोग हैं, एक पॉजिटिव जो चेहरा है पाकिस्तान का, हमने उन लोगों को पाकिस्तान क्लब का हिस्सा बनाया। और ये ज़्यादा लोग जो हैं लाहौर और सराउंडिंग से हैं वहाँ के। इस्लामाबाद से मैंने इस टीम को लिया और मैंने इस्लामाबाद में इसका तारुफ शुरू किया। यहाँ पे इतनी लीग के वाले से वर्किंग नहीं हुई थी,
तो हम अपने यूथ को ग्रास रूट लेवल से आगे बड़े प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के मिशन पे ड्रग फ्री लाइफस्टाइल के ऊपर हमने इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है। बाकी जो चीज़ आपने कही टीमें बेचने की, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं ऐसे मैनेजमेंट के सारे, तो हम उसमें सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो बिजनेसमैन अपने ब्रांड की प्रमोशन, जैसे हमारे प्रोग्राम में लाइव ऑन एयर होना है, जियो सुपर हमारा मीडिया पार्टनर है, और उसके अलावा भी काफ़ी चैनल जो हैं न्यूज़ पैकेजेस का चला रहे होंगे, तो उसमें जो भी बिजनेसमैन अपने आप को प्रमोट करना चाहता है, अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाहता है, डेफिनेटली उसके एक्सपेंस हैं, तो उसको भी हमने बहुत मिनिमम लेवल पे रखा है कि उस बिजनेसमैन को भी हम अच्छा पैकेज दे रहे हैं कम प्राइसेस में। वर्सेस अगर PSL बात की जाए तो हम उनसे बहुत कम हर चीज़ के कमर्शलाइज जो चीज़ें हैं उसके रेट्स रखे हैं, और टीम के वाले से भी इसी तरह हमने बड़ा मिनिमम जो फ्रेंचाइज की जो फीसिस हैं वो ही रखी हैं, ताकि हर बंदा आसानी से इसमें इन्वॉल्व होके और यूथ को प्रमोट करने में अपना किरदार अदा कर सके। वरना अगर देखा जाए PSL या और जो कश्मीर लीग की आपने बात की है, इस तरह के जो दूसरे इवेंट हुए उसमें टीमों की प्राइस बहुत हाई थी। डेफिनेटली वो एक बिजनेस प्लान के ऊपर उनको डिज़ाइन किया गया था, तो उसमें सेलिब्रिटीज को खासा पे किया गया, तो वो उससे रिलेट जो एक्सपेंस अगर इकट्ठे किए जाएं तो उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है, उसकी इनकम और आउटकम को देखना पड़ता है। जबकि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम इस वक्त फर्स्ट एडिशन और हम इसके जो जितने भी पैरामीटर्स जो डिज़ाइन किए थे हम उनको फुलफिल कर रहे हैं, कता नज़र इसके कि हमें इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के बाद बचेगा क्या। इस वक्त तक अगर मैं एस्टीमेट जो मुझे सीनियर टीम ने बताया है, हम बहुत ज़्यादा माइनस में हैं, लेकिन हमें इस चीज़ की फीलिंग नहीं आ रही। आज मैंने अपनी टीम को जब सिलेक्शन के बाद ये अपना मैसेज थ्रो किया, मैंने कहा मुझे इंतहाई खुशी है कि मैं अपने ग्रास रूट लेवल के उन प्लेयर्स को आगे लेने में कामयाब हुआ हूँ कि जिन बच्चों को हमारे अच्छी स्किल्स भी रखते हैं और मौका नहीं मिला था, और मैं इसको अपनी अचीवमेंट समझ रहा हूँ। मुझे स्पॉन्सर किसी ने किया या नहीं किया मुझे इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं है। मैं अपने मिशन में इसी को कामयाबी समझ रहा हूँ कि मैं उन बच्चों को आगे लाने में कामयाब हुआ। आप ये बताएं कि जो चाइनीज दोस्त आए हैं, जो चाइनीज डेलीगेशन आया है, इसका कंट्रीब्यूशन लीग की हद तक क्या है, और इनके साथ आया आपका कोई प्रोग्राम बना है या नहीं, और बना है तो किस हद तक? इनके साथ लीग के वाले से कोई मेरी प्लानिंग या डिस्कशन नहीं हो सकी। ये बिजनेस के लिए आए हैं, तो मैं भी बिजनेसमैन हूँ। मैंने इनको एज अ बिजनेसमैन ज्वाइन किया और अपने इस्लामाबाद चैम्बर और गुजरांवाला गुजरात चैम्बर में मैं इनकी मीटिंग्स का प्लान कर रहा हूँ। तो मैं इनको आज इसलिए लेके आया हूँ कि एक ऑनर दिया, रिस्पेक्ट दिया, हमारे मुल्क में आए हैं, हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, मेहमान है, इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट से आए हैं, तो इनका हक बनता है कि हम इनको ऑनर भी दें, रिगार्ड भी दें। ये किस सेक्टर में ज़्यादा दिलचस्पी है? इनके पास मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं, इंडस्ट्री भी लगाना चाहते हैं, रियल स्टेट के ऊपर भी काम करना चाहते हैं। जो इनके SOPs हैं उनको मुहैया करते हुए हम इनको उन लोगों से मिलवाएंगे, उस सेक्टर में हम इनको रेफर करेंगे जहां हमें भी तसल्ली हो कि ये कॉन्फिडेंस के साथ इनको कोई किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में पेश ना आए। सर ये बताइएगा कि जो जैसे आपने PSL की बात की, कश्मीर लीग की बात की, तो ज़ाहिर है डोमेस्टिक से प्लेयर्स आगे आते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स में उनको भी शामिल किया जाता है। तो आपके पास क्राइटेरिया, क्योंकि एक आपने बात की कि हमने खुद सिलेक्शन की है, तो ग्रास रूट लेवल से हमने उठाए, क्या डोमेस्टिक के प्लेयर्स और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी शामिल हैं उसमें? सिर्फ यही जो ग्रास रूट लेवल के प्लेयर्स हैं? इंटरनेशनल स्टार प्लेयर में सिर्फ कामरान अकमल साहब को मैंने सेलेक्ट इसलिए किया कि वो एक तो टीम कैप्टन और मेरे जो जूनियर प्लेयर्स हैं इनको उनके साथ करने का मौका मिले और एक ऑनर फील हो। उसके अलावा बाकी कुछ डोमेस्टिक प्लेयर हैं 4-5, और उसके अलावा बाकी जो स्क्वाड है तकरीबन 13 से 14 बच्चे बिल्कुल न्यू हैं, उनको पहले किसी डोमेस्टिक लेवल के प्लेयर हैं, और कुछ उससे भी नीचे हैं, लेकिन उनकी स्किल देखी है, उनको भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया है कि वो फॉलोअर में रहें। और उसके अलावा ये 20 के स्क्वाड के अलावा भी कुछ बच्चों को फॉलोअरशिप में रखा है कि आप एंगेज रहें, कैंप में भी ज्वाइन करें ताकि आपको और सीखने का मौका मिले। और लीग के मुकम्मल होने के बाद फिर वो जो मेरे 80 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे उनको दोबारा टीमें बना के मैं आपस में इनके मैचेस रखवाऊंगा, क्योंकि जो बच्चे लीग में खेल के आएंगे उनको बेहतर लर्न कर चुके होंगे, वो वापस दूसरे जो प्लेयर्स के साथ खेलेंगे तो उनको भी बेहतर सिखा सकेंगे। सर आपका इनिशिएटिव तो ये बहुत अच्छा है, और जिस हिसाब से कहा कि टीम की सिलेक्शन को तो 4 तारीख को ओपनिंग है, टीम की कोऑर्डिनेशन और प्रैक्टिस के लिए क्या इंतजाम आपके मुकम्मल हैं? इस वक्त हमारा कैंप जो है नेवल इनकरेज में स्टार्ट है,
और 3 तारीख तक कैंप यहाँ पे रहेगा। 3 तारीख को हम यहाँ से तकरीबन 2 बजे मूव करेंगे टूवर्ड गुजरांवाला और डिनर हम गुजरात में करके गुजरांवाला को जाके ज्वाइन करेंगे। गुजरांवाला सुबह फर्स्ट टाइम ये ग्राउंड का थोड़ा सा टेस्ट वहाँ मैच छोटा सा रख लेंगे और उसके बाद 4 बजे हमारा जो प्रॉपर मैच शुरू होना है। टोटल कितनी टीमें पार्टिसिपेट? टोटल इसमें 8 टीमें हैं, जिसमें रावलपिंडी मारहोर से आगे मूव करें तो गुजरात किंग्स है, उसके बाद गुजरांवाला है और सियालकोट, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, रेंजा खान। बेगा साहब ये बताइएगा कि फर्स्ट टाइम क्योंकि पंजाब प्रीमियर लीग होने जा रही है, तो क्या इस हवाले से आपने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कोई बातचीत की है कि वो आपको स्पॉन्सर करे इस लीग के लिए? गुजरांवाला कमिश्नर साहब से हमारी मीटिंग हुई थी तो उनसे MOU डिज़ाइन किया गया कि आप हमारे मैनेजमेंट अरेंजमेंट्स में हमें कोऑपरेट करें, सिक्योरिटी मेजरमेंट्स जो हैं और उससे रेलिवेंट और क्या लें कि मेडिकल फैसिलिटीज़ टीम के जो चीज़ें उनके पास थी उन्होंने हमें ऑफ़र की और वो हमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। और उसके अलावा हमें जो बाकी कुछ चीज़ें थी स्पॉन्सरशिप में वो हमने चूँकि इस चीज़ को एज आ स्पोर्ट्स देखना है तो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट एक लिमिट तक हम रखते हैं ताकि किसी भी बंदे को ये कहने का हम मौका ना फराहम करें कि चूँकि पार्टी वाइज की बात चीज़ें ऐसे नेगेटिव पहलू लोग उजागर करते हैं जबकि हमारा ऐसा कोई मिशन नहीं है। हम स्पोर्ट्स फॉर ऑल के ऊपर काम कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने डोमेस्टिक लेवल पे हमें डिवीज़न लेवल पे जो चीज़ें प्रोवाइड कर सकते बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया। कमिश्नर साहब ने हमारे वहाँ पे अरेंजमेंट्स में ग्राउंड के हवाले से भी हमें काफ़ी कोऑपरेट किया। उसकी जो सारी चीज़ें थी रेनोवेशन और प्लस उसके लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी जो भी उनके ज़िम्मे चीज़ें थी उन्होंने हमें बड़े एहसन तरीके से मुकम्मल करवा दी। बहुत शुक्रिया। सवाल सर ये हमसे मैडम से अगर हम कर लें, मैडम वेलकम टू पाकिस्तान, माय क्वेश्चन इज फॉर यू एंड वी हैव कम टू नो फ्रॉम बेगा साहब that you are working in the energy sector, real estate sector. Now you are cooperating with Punjab Premier League. Do you have any plan to promote cricket in China? Any plan in future to promote cricket in China? Inshallah. Thank you. Inshallah, because China is the national voice in Hong Kong. And cricket is a little bit new, but inshallah in the future, cricket will be popular in China like Pakistan.